नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एचपीजीके के क्वेश्चंस जो या तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ कि ये सीरीज़ हमने शुरू की है एचपीजीके की, तो आज हम डिस्कस करेंगे झीलों से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला प्रश्न दोस्तों, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि पद्म संभव जो थे एक बौद्ध भिक्षु थे जो रिवालसर झील आए हुए थे, तो इसका जो संबंध है वो रिवालसर झील के साथ है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में विस्तार से भी। तो चलिए दोस्तों विस्तार से जान लेते हैं। रिवालसर झील की बात करूं तो आप जानते ही हैं कि ये मंडी जिले में है। ठीक है दोस्तों, रिवालसर झील जो आपकी रहेगी वो मंडी जिले में रहेगी और इसको जो बौद्ध धर्म के लोग थे इसे पद्माचन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आ जाता है कि पद्माचन जो है किस झील को कहा जाता है, ठीक है, या बौद्ध धर्म के लोग पद्माचन किस झील को कहते थे, तो आपने याद रखना है रिवालसर झील को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपसे जो पूछा जाता है एक महत्वपूर्ण इसमें ये रहेगा कि रिवालसर झील जो है वो 3 धर्मों का तीर्थ स्थल है। ठीक है दोस्तों, 3 धर्मों का एक साथ तीर्थ स्थल है जिसमें से हिंदू, ठीक है, सिख और बौद्ध धर्म शामिल है। तो इन 3 धर्मों का जो तीर्थ स्थल है वो माना जाता है आपके पास रिवालसर। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों तैरते हुए टापू के नाम से भी इसे जाना जाता है, वो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस जरूर करेंगे। अब इसके बाद आता है खजियार। ठीक है, यहाँ पर दिया गया आपके पास खजियार, पराशर और डल झील। तो खजियार चंबा में है, पराशर मंडी में है और डल झील जो है कांगड़ा में है। इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है। तो देखिए दोस्तों, जब तैरते हुए टापू की बात आती है तो मैंने आपको पिछले ही प्रश्न में बताया था कि तैरते हुए टापू जो हैं वो आपके रिवालसर झील रहेगी। ठीक है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछा जाता है कि तैरते हुए टापू के नाम से किस झील को जाना जाता है, या तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है, ठीक है, या रिवालसर झील को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कंसेप्ट है। इसके अलावा गोविंद सागर की बात कर लेते हैं। तो गोविंद सागर जो है तो सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित झील है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे हम जो इसमें अगली प्रश्न में आपको पूरा इसका क्षेत्रफल भी बताऊंगा फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये बिलासपुर जिले में है, तो अगले प्रश्न में हम विस्तार से इसके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुमारवा की बात करें तो ये भी मंडी में है और पराशर भी मंडी में है। तो रिवालसर, कुमारवा और पराशर जो है ये मंडी जिले में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो गोविंद सागर झील है वो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन होगा गोविंद सागर झील। और चलिए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो ये जिला बिलासपुर में है। ठीक है दोस्तों, जिला बिलासपुर में है, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, ठीक है, कि कितने का क्षेत्रफल फैला है, तो 168, ठीक है, 168 168, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर बोल सकते हैं, वर्ग किलोमीटर भी आप लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर इतने एरिया में ये फैला हुआ है जो झील रहेगी। टोटल लंबाई की बात करें तो 88 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है दोस्तों, 88 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो ये कुछ इसमें रहा है। बाकी दोस्तों ये बिलासपुर में है, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित है, यानी कि आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल कह लीजिए, कृत्रिम झील कह लीजिए या मानव निर्मित झील कह लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। बाकी इसमें हम बात करें अगर रिवालसर की, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। रिवालसर जो रहेगी आपकी वो रहेगी दोस्तों आपकी मंडी जिला में। ठीक है, अब रेणुका झील जो रहेगी वो उसके बारे में भी हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, रेणुका झील के बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा पूरा डिटेल से। नाको झील के बारे में भी डिटेल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों, लामा झील किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें एक कंफ्यूजन रहती है हमेशा। लामा झील की जब हम बात करते हैं तो एक झील जो जुड़ती है दोस्तों वो लामा डल झील भी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक तो आपके पास लामा डल झील भी जुड़ जाता है, ठीक है, और एक लामा झील रहता है। दोस्तों हमेशा याद रखिए जब लामा झील की बात आएगी तभी वो जो है वो चंबा जिले में रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा चंबा जिला। ठीक है, लामा झील की जब हम बात करते हैं तो वो चंबा जिला में रहती है। और इसकी ऊंचाई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऊंचाई जो इसकी रहेगी वो आपकी 3900
62 मीटर, ठीक है। समुद्र तल से ये हमेशा हम ऊंचाई लेते हैं, तो आप ये भी याद रखिए, ठीक है। सी लेवल से जो रहेगी 3 जो हमारे पास रहेगी, आपके पास यहाँ ये है 3962 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। और ये 7 झीलों का समूह भी है दोस्तों, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों किन्नौर, कुल्लू और सिरमौर की झीलों के बारे में भी हम विस्तार से आगे चर्चा जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो प्राकृतिक झील की बात हम जब करते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो रहेगी वो रेणुका झील रहेगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो सिंपल सा प्रश्न है, तो इस तरह से तो आपको प्रश्न बनेगा नहीं। प्रश्न किस तरह से बनेगा, देखिए दोस्तों, रेणुका झील के बारे में विस्तार से जानते हैं। जब हम इस रेणुका झील की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सिरमौर जिले में है आपकी, कहाँ दोस्तों, सिरमौर जिले में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम इसकी लंबाई की भी बात करेंगे अभी, ठीक है। सबसे बड़ी अब जो नेचुरल झील है, प्राकृतिक झील है, इसीलिए इसकी लंबाई जो रहेगी दोस्तों आपके पास 2.5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये जो रहेगी आपकी सिरमौर जिला 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई। और आकृति की बात, अब किस तरह से प्रश्न बनता है, आपको आएगा कि सोई हुई स्त्री जैसी आकृति वाली झील कौन सी है, तो वो आपकी रेणुका झील रहेगी, ठीक है दोस्तों। सोई हुई स्त्री जैसी इसकी जो है आकृति है। और ये जो थी दोस्तों, तो भगवान परशुराम की माता थी, ठीक है, और जमदग्नि की पत्नी थी। तो जमदग्नि की पत्नी कौन थी, ठीक है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें से जमदग्नि की पत्नी कौन थी, तो आपको याद रखना है कि रेणुका जो थी जमदग्नि की पत्नी थी, भगवान परशुराम की माता थी। तो ये सब पीस में इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। मेरे समझ गए होंगे आप। पराशर झील की हमने बात कर ली, रिवालसर झील मंडी में, ठीक है। नाको झील जो रहेगी आपकी किन्नौर में रहेगी, इसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्न आ गया है, नाको झील किस जिले में है, ठीक है। तो नाको झील की जब हम बात करते हैं, तो वो आपकी रहेगी किन्नौर में, ठीक है दोस्तों। किन्नौर में आपके पास जो है ज़्यादा झील नहीं है, ठीक है। एक नाको झील मानी जाती है, एक सोरंग झील, जो 2 डिस्कस की जाती है मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है। एक तो नाको झील आती है और एक आपकी आती है दोस्तों सोरंग झील, ठीक है। इसीलिए आपको जो है एक ही याद रखनी है या 2 भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक सोरंग झील और एक नाको झील, जो आपको अभी बताया गया है किन्नौर में। अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऊंचाई जो रहेगी इसकी वो रहेगी 3662 मीटर, ठीक है दोस्तों। 3662 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी, जो नाको झील रहेगी। और दोस्तों बाकी जो इसमें यही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता जो नाको झील का है, ठीक है दोस्तों। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किन्नौर में एकमात्र झील कौन सी है, या फिर नाको झील कहाँ पर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो है मानव निर्मित झील कौन सी है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी की बात हमने कर ली थी, गोविंद सागर झील, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गया खुद ब खुद ही, ठीक है। कुमारवा झील की जब हम बात करते हैं, ये भी कट हो गया, क्योंकि ये मानव निर्मित झील नहीं है, ये आपकी रहेगी प्राकृतिक झील, जो मंडी जिले में है, ठीक है। अब बची हमारे पास 2 झील, एक पोंग झील, एक पंडोह झील, ठीक है दोस्तों। पोंग झील जो है वो पोंग बांध के कारण बनी थी। पंडोह झील जो रहेगी वो भी आपकी मंडी जिले में रहेगी। तो दोस्तों जब सबसे छोटी मानव निर्मित झील की बात करते हैं, वो आपकी रहेगी पंडोह झील, ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कुल 14 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। मानव निर्मित झील है सबसे छोटी, और इसकी लंबाई जो रहेगी वो 14 किलोमीटर रहेगी। और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है, और नेशनल हाईवे, ठीक है, NH 21 के किनारे है, ठीक है। मंडी में NH 21 के किनारे है और मंडी जिले में है, आप याद रखिए। पोंग झील की बात करेंगे, पोंग झील जो आपकी रहेगी वो कांगड़ा जिला में रहेगी, ठीक है दोस्तों। कांगड़ा जिला में आपकी पोंग झील रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो लंबाई रहेगी पोंग झील की वो 42 किलोमीटर रहेगी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमने सभी मानवीय झील के डिस्कशन की, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कुछ इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। सबसे छोटी जो मानवीय में झील है वो पंडोह झील है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील जो है 7 झीलों के समूह है। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो हिमाचल प्रदेश में 7 झीलों का समूह माना जाती है वो रहेगी आपकी लामा झील, ठीक है। चंबा जिला में है वो, ठीक है। और ये रहेगी आपकी 7 झीलों का समूह है, ठीक है। इसकी मैंने आपको ऊंचाई भी बता दी थी, ऊंचाई जिसकी रहेगी 3962, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो लामा झील जो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी चंबा जिला में। इसके बाद महाकाली झील भी चंबा, मणिमहेश झील भी चंबा, करेरी झील आपकी जो है वो कांगड़ा जिला में है, ठीक है। धर्मशाला जगह पर है, धर्मशाला से ऊपर जब आप जाते हैं वहीं पर आपको ये मिल जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों ये सब कुछ इसमें सामान्य तौर पर पूछे जाते हैं प्रश्न झीलों से संबंधित, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे सभी तरह के प्रश्न। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलती है, कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी भी हम करवाते हैं, साथ में आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर आएंगे, कुछ नए कंसेप्ट लेकर आएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन शेयरिंग से जो है एक दूसरे को हम जो है सुदृढ़ बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिए। धन्यवाद।